पांडवों प्रति जो भगवान का प्रेम था, तो भगवान ने कहा कि इसका कारण है। तो बोले कि मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो बोले आप जानना चाहते हैं? बोले हाँ, मुझे कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि पूर्व काल में ये जो 5 पांडव थे, ये 5 ब्राह्मण थे और मथुरा नगरी के ही ब्राह्मण थे। तो एक राजा जो थे, वो बहुत प्रसिद्ध राजा थे वहाँ उस समय मथुरा के। उनकी रानी जो है बहुत सुंदर नृत्य करती थी। तो राजा जो है वो स्वयं अपने रानी का नृत्य देखा करते थे। तो एक समय वो 5 ब्राह्मण वहाँ से गुजर रहे थे और उनको नृत्य का जो है वो ध्वनि और कुछ ऐसा सुनाई दिया, बहुत मधुर ध्वनि। तो उनको लगा कि हमें भी देखना चाहिए। तो उन्होंने राजा से कहा कि हमको भी नृत्य देखना है। तो राजा ने सोचा ब्राह्मण है, उनको निमंत्रण दिया। बोले ठीक है, आइए। तो राजा जब रानी नृत्य कर रही थी तो 5 ब्राह्मण देख रहे थे, तो वो समझ कि ये कोई स्वर्ग की जैसे अप्सरा नृत्य करती है, उसी तरीके से ये रानी नृत्य कर रही है। तो रानी को उन्होंने कहा कि हम आपका नृत्य अकेले में देखना चाहते हैं। तो राजा को ये बात का पता नहीं था। तो रानी ने कहा ठीक है। रानी ने सोचा ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है, साधु है। तो उन्होंने कहा एक एक ब्राह्मण उनको एक एक रात्रि में वो नृत्य देखने के लिए बुला दिया। तो एक मथुरा का ब्रजवासी था जो छुप के देखता था कि ये ब्राह्मण करते क्या हैं। तो वो नृत्य देखते थे, रात भर नृत्य करते थे रानी, और वो देखते थे और फिर वो रानी चली आती थी। तो ये रात्रि में फिर क्या, वो पूरे दिन ऐसे ही रहते थे। तो मथुरा का जो ब्रजवासी था वो कुछ एक एक जो पंचगव्य जिसे कहा जाता है, एक दिन उसने गोबर का, एक दिन गोमूत्र का, एक दिन दही का, एक दिन दूध का, एक दिन पंचगव्य पूरा मिलाकर सबका उसने वो सुबह जो है वो वही ग्रहण करता था। तो वो जो ब्राह्मण थे वो भी वही ग्रहण कर लेते थे, देखते थे कि वो क्या ग्रहण कर रहे हैं, वही वह ग्रहण कर लेते। तो इस प्रकार से 5 ब्राह्मण ने 5 दिन अलग अलग प्रकार से इस प्रकार से उस रानी का नृत्य देखा और एक एक जो है पंचगव्य को उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन 5वें दिन जब राजा को ये पता चल गया कि रानी ऐसा कुछ कर रही है मुझसे छुप कर, तो रानी को उन्होंने दंड दिया और कहा कि तुम राज्य से निकल जाओ। तो रानी को ये दंड जो है सहनीय नहीं हुआ। तो उन्होंने यमुना जी में जाकर अपने प्राण को त्याग किया। और ये 5 ब्राह्मण को जब ये पता चला कि रानी को हमारी वजह से जो है ये हुआ, उनको दंड मिला, तो ये 5 ब्राह्मण भी अपने आप में ग्लानि करने लगे। उन्होंने कहा कि आजीवन हम अब किसी भी स्त्री का ये संसर्ग, मतलब किसी को भी हम देखेंगे भी नहीं। और उन्होंने व्रत लिया और चले गए तपस्या करने लगे और बहुत तपस्या किया भगवान का। तो इस प्रकार से कई जन्मों के तपस्या के बाद उनको भगवान प्रसन्न जब हुए तो उनको पांडव के रूप में उनको ये किए। और चूंकि रानी से उनका प्रेम हो गया था, एक प्रकार से रानी को ऐसे एक भाववश उनके प्रेम उमड़ आया था, तो इस प्रकार से वो 5 पांडव की वो पत्नी बनी, वही द्रौपदी बनी। जो रानी थी वो द्रौपदी बनी और ये जो है 5 पांडव बने। तो शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा विधान नहीं होता है, लेकिन ये खास जो है वो द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। द्रौपदी बहुत महान भक्त है भगवान की। शास्त्र में ऐसा विधान नहीं है, एक पति के 3-4 पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी के 5 पति 10 पति ऐसा नहीं हो सकता। इस शास्त्र में केवल 1 या 2 जगह पे वर्णन आता है। एक तो परिचेताएं, जो परिचेतागण जो थे 10, उन्होंने 10 भाइयों ने एक पत्नी से विवाह किया था, यानी एक स्त्री से विवाह किया था, और एक 5 पांडव ने द्रौपदी से किया। तो प्रभुपाद जी कहते वो स्त्री सोचिए कैसी होगी, क्योंकि वो समान दृष्टि रखने वाली है। 5 पांडव में कभी कोई भेद नहीं रखती थी। तो इस प्रकार से 5 पांडवों को उन्होंने स्वीकार किया इस व्रत की तपस्या से। तो भगवान को जब ये वर्णन जब भगवान कर रहे थे तो भीष्मदेव के मन में ये इच्छा हुई कि मैं भी ये व्रत रखूँगा। तो भगवान से उन्होंने कहा कि मैं भी ये 5 दिन का व्रत रखूँगा, जिस तरह से वो 5 ब्राह्मणों ने रखा। तो कहते हैं ये कार्तिक महीना जो है भीष्मदेव का भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो इसके पहले भी बहुत लोगों ने व्रत रखा,
वशिष्ठ मुनि ने रखा और अन्य अन्य बहुत सारे त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में, लेकिन द्वापर युग के अंत में इसे केवल भीष्मदेव ने रखा, इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक हो गया। और इसमें जैसे हमने कहा कि ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, इसमें एक चीज को आपको छोड़ना होता है जो सबसे प्रिय है आपका, यानी अन्न जो आप भोजन करते हो एक समय आपको छोड़ना होगा, जिस पे आप सोते हो आपको नीचे भूमि पर सोना पड़ेगा, और फल लेना पड़ेगा, और एक वो भी फल कौन सा बीज वाला नहीं होना चाहिए, बिना बीज वाला फल होना चाहिए। और उसमें नियम यह है कि अगर कोई पूरी तरह से ये पंचक का व्रत रखता है तो उसको केवल गाय से जो गोबर है, एक दिन उसका गोबर को लेना चाहिए थोड़ा, एक दिन उसके गोमूत्र को लेना चाहिए, एक दिन उसको दूध को, एक दिन दही को, और एक दिन पूरे को मिश्रण को लेना चाहिए। इस प्रकार से आपके 5 दिन पूरे होते हैं। तो थोड़ा कठिन व्रत होता है, लेकिन कहते हैं कि ये 5 दिन अगर कोई भीष्मदेव की स्तुति भी करता है, व्रत नहीं भी अगर ठीक से कर पाया, भीष्मदेव की स्तुति भी कर लिया, तो भी उसका व्रत पूरा हो जाता है भीष्मदेव की कृपा से। क्योंकि भीष्मदेव जो है वो महान वैष्णव है, वैष्णव है और महाजन भी है। 12 महाजनों में एक नाम आता है भीष्मदेव का। क्यों आता है? क्योंकि भगवान के वो बहुत अनन्य भक्त हैं। उनके लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने शपथ लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, और ये सब जानते थे, इसीलिए दुर्योधन ने उनको स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन के पास मौका था, लेकिन वो जानता था कि ये तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो इनको लेके क्या फायदा, इसीलिए उसने उनकी अक्षड़ी सेना मांग ली, नारायणी सेना। बोले आपको लेके कोई फायदा नहीं है। लेकिन भगवान को पता था कि भीष्मदेव की क्या इच्छा है। भीष्मदेव देखना चाहते थे कि एक क्षत्रिय रूप में, योद्धा रूप में भगवान कैसे दिखते हैं, और इस प्रकार से भगवान को चक्र धारण किए हुए देखना चाहते थे भगवान। इनको भीष्मदेव भगवान को चक्र धारण किए हुए देखना चाहते थे युद्ध भूमि में। और चूंकि भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन भगवान का वो रौद्र रूप देखना चाहते थे युद्ध भूमि में। वैसा रूप देखने के लिए, चूंकि वीर की तरह देखना चाहते थे, तो भगवान ने वो रूप दिखाने के लिए उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। एक भक्त का मान रखने के लिए भगवान ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसीलिए भगवान को कभी कभी कहते हैं छलिया है। भगवान कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त के मान को कभी नहीं ये करते। उन्होंने, भीष्मदेव ने जब देखा कि जब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और भगवान जब युद्ध सारथी बनकर बैठे हुए हैं, तब भीष्म पितामह की इच्छा हो रही थी कि मैं युद्ध में मारा तो जाऊंगा, लेकिन मेरा इच्छा कब पूरा होगा। तब भगवान ने सोचा कि अभी इच्छा पूरा करने का ये मौका है। तब उन्होंने वहाँ उतरे और रथ का पहिया लेकर दौड़े, चक्र की तरह ऐसे उठाया हाथ से और लेकर दौड़े। तभी से भगवान का नाम चक्रपाणी एक भगवान का नाम है। तो भीष्मदेव वहाँ पर हाथ जोड़ लिए, अपना धनुष बाण नहीं उठाए, हाथ जोड़ के भगवान को देखने लगे। भगवान मैं यही रूप देखना चाहता था आपका। तो कहते हैं जब भीष्मदेव को अर्जुन ने जब मार दिया, पूरी तरह से सब सैया पर लेट गए, बाणों की सैया पर लेट गए, और शरीर कभी भी छोड़ सकते थे वो, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनको करवट नहीं बदल पा रहे थे। इतना बाण उनके शरीर में लगा था कि वो इधर से उधर अगर हो तो पूरा उनको पीड़ा हो रही थी। लेकिन भीष्मदेव कभी पश्चाताप नहीं कर रहे थे। वो चाहते तो उसी क्षण अपना शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर प्रतिज्ञा रखी थी कि मैं शरीर छोड़ूंगा जब भगवान मेरे सामने होंगे तब। क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अंतकाले च मामेव स्मरन् मत्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे धाम को आता है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो न अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ब्रह्मा तक का लोग भी जो है क्या है, ब्रह्मा को भी कभी कभी जो है इधर पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, क्योंकि उनकी मृत्यु होगी, उनको कभी कभी पृथ्वी लोक में भी आना पड़ेगा, फिर से वापस स्वर्ग लोक, फिर से वापस ब्रह्म लोक, जन लोक, तप लोक, ऐसे चक्कर लगाना पड़ेगा। ब्रह्मा लोक तक भी कोई निश्चित नहीं है,
कि आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हो। एक ही लोक है, वो कौन सा है? भगवान का धाम। भगवान कहते हैं अगर मेरा लोक में कोई अगर आ गया, वापस उसको चक्कर नहीं काटना होगा। मामू पेत्य तो कौन थे या पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे धाम में एक बार जो आ गया उसको फिर से जन्म नहीं मिलेगा। तो भगवान का ये प्रतिज्ञा उनको था कि भगवान जब तक मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। इतने ठंडी में, अभी जनवरी का महीना शुरू होगा, तभी उस समय पड़े हुए हैं। और कहाँ पड़े हुए हैं? जो हमारा ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, हरियाणा में वो मैदान आज भी है। और पूरे वहाँ पर पूरा खुली तरह से, खुले में और ज़्यादा ठंडी लगती है, और ऐसे ही पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा, पांडवों ने कहा कि आप चलिए महल में, अगर आपको इसी तरह रहना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यहीं रहना है। उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? कृष्ण जब आएंगे तब मैं शरीर छोड़ूंगा। तो कृष्ण भी परीक्षा ले रहे थे, तो भगवान भी देख रहे थे कि इनकी कब अपनी इच्छा से अपना मृत्यु नहीं ले देते। तो भगवान ने देख लिया कि अभी ये नहीं जाने वाले हैं। तो भगवान दो काम करने वाले थे। एक तो युधिष्ठिर महाराज को ये पश्चाताप हो गया था कि मेरी वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया, मेरी वजह से कौरव मारे गए, इतना सब कुछ हो गया, मेरी वजह से हो गया सब कुछ। तो भगवान ये बताना चाहते कि आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब होना ही था, क्योंकि पाप बढ़ रहा था। पाप को मारने के लिए, पाप खत्म करने के लिए आपका राजा का एक कर्तव्य है कि पाप को खत्म करना है। तो ऐसे राजाओं को दंड देना है आपको। अगर दंड नहीं देंगे तो पाप और बढ़ते जाएगा। लेकिन ये युधिष्ठिर महाराज चूंकि भक्त थे भगवान के, इसलिए उनको क्या हो गया? उनको पश्चाताप हो रहा था कि मेरी वजह से इतना, मैं राज्य की वजह से लड़ाई लड़ा, इतना लोगों को मार दिया। तो जानते थे अब मैं समझाऊंगा तो मैं ये नहीं समझने वाले। कभी कभी क्या होता है, घर में कोई कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, अपने बच्चे को पढ़ाने जाएगा तो पढ़ेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। बोलेगा नहीं, मैं आपका सुनूंगा ही नहीं। भले वो कितना बड़ा स्कॉलर हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता हो। लेकिन वो बाजू वाला टीचर भले ही वो ढंग से सही से नहीं जानता हो, लेकिन उसके पास जाके वो पढ़ेगा वो। ऐसा है। तो भगवान समझ गए कि अभी ये मेरे समझाने से नहीं समझने वाले। इसीलिए कभी कभी साक्षात भगवान भी अगर किसी को समझाते हैं नहीं समझता है, लेकिन दूसरे किसी के माध्यम से वो समझ जाता है। तो भगवान इसलिए माध्यम बनाए विष्णु पितामह। बोले चलो अच्छा, एक बार अंतिम समय हम विष्णु पितामह से मिल लेते हैं। ये बहाना बनाकर उनको विष्णु पितामह के पास लेके चले। तो विष्णु पितामह के पास जब पहुंचे तब रोने लगे पांचों पांडव। और जब विष्णु पितामह ने देखा, बोला आप लोग रो क्यों रहे हो? बोले हमारी वजह से आपका यह हाल हुआ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग तो इतने दयावान हो, आप लोग धर्म की मूर्ति हो, आप लोगों को इतनी प्रताड़ना सहनी पड़ी मेरे कारण से। क्योंकि मैं एक, मेरा जो पोजीशन था, एक तरह से मैं पितामह हूँ, मेरा कर्तव्य बनता था कि आपको सही निर्णय मिले, सही न्याय मिले, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मेरा पश्चाताप हो रहा है अब। और आप लोग तो कितना कष्ट भोगे, जबकि आप लोगों ने कुछ किया भी नहीं था और अकारण आप लोगों को कष्ट मिला। तो विष्णु पितामह ने कहा कि आप लोगों ने जो धर्मपरायण जीवन जिया है, ये उदाहरण है, भविष्य में लोग उदाहरण देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने राज विद्या, एक राजा का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, एक भगवत धर्म कैसा अपनाना चाहिए, एक स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए, एक पुरुष यानी एक जो घर का गृहस्थ जो जीवन जी रहा है उसका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, सारे उन्होंने कर्तव्यों को बताया। ऐसे तो बहुत डिटेल में बताते हैं, लेकिन संक्षेप में उन्होंने बताया कि जो राजा अपनी प्रजा का देखभाल नहीं कर सकता, अपने प्रजा यानी उसके प्रजा में पेड़ पौधे पशु पक्षी सब आते हैं, उनका देखभाल करना एक राजा का कर्तव्य है। अगर एक पशु भी अगर वो बिना खाए मर गया तो उस राजा को पाप लगेगा। और एक पशु की हत्या, अगर निर्मम हत्या किसी ने कर दी, उस राजा को अपराध लगेगा। एक स्त्री अगर अपने पति को बिना भोजन किए अगर वो सो गई और पति भूखा सो गया, उसको उसका पाप लगेगा। और एक पति अगर अपनी स्त्री का ध्यानपूर्वक उसका ध्यान नहीं रख रहा है, जिस प्रकार से गृहस्थ जीवन में उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको नरक जाना पड़ेगा।
तो सारे धर्मों को उन्होंने बताया और उन्होंने कहा आप लोगों ने सारे धर्मों को ठीक से किया, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भविष्य में आप फिर से राजा बनने वाले हो, आप राजा बने हो, तो आप लोग उस कर्तव्य को फिर से अच्छे से निर्वाह करो। इस तरह से विष्णुदेव ने बहुत सारी उनको ज्ञानवर्धक बातें बताई जो एक कर्तव्य होना चाहिए एक व्यक्ति का। और अंत में उन्होंने बताया भागवत जो कहते हैं कि एक हमारा कर्तव्य होता है कि हमको भगवत धाम जाने का विशेष जो कर्तव्य है हर मनुष्य का, हर प्राणी का, वो उन्होंने बताया भागवत धर्म। बाकी धर्म तो है, पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है, स्त्री का धर्म है, राजा का धर्म है, लेकिन साथ साथ में सबसे सर्वोपरि जो धर्म बताया वो बताया भगवत धर्म। कि जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसके जीवन में सब धर्म होते हुए भी वो अधर्म के रास्ते पे चलेगा, क्योंकि भगवान ही धर्म के मार्गदर्शक हैं। इसीलिए कहा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से जो अर्थ जो है वो कमाना चाहिए, धर्मपूर्ण अर्थ कमाना चाहिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए। इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी, हमको कुछ करना था। भगवान ने कहा तुम यहाँ तो नहीं कर सकते, तुम जाओ एक अलग से अपना एक जगत बनाता हूँ, भौतिक जगत, उसमें जाओ अपना इच्छा पूरा करो। तो इच्छाओं पूरे करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, लेकिन भगवान ने उसको कैसे बनाया है कि धर्म पूर्वक इच्छा पूरी करो। अधर्म पूर्वक इच्छा पूरी करोगे तब कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी जानते हैं, मगर उसका पूरा विश्लेषण कोई नहीं मानता कि धर्म पूर्वक अर्थ कमाना चाहिए और धर्म पूर्वक जो है इच्छाओं को पूरी करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जैसे अभी ये कार्तिक महीने में कितना सुंदर प्रभु जी ने आयोजन किया कि एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि भागवत धर्म को वो पहले प्रायोरिटी पे रखे, उसको प्राथमिकता दे। लेकिन आजकल कोई ये प्राथमिकता नहीं देता गृहस्थ जीवन में। तो जो भोग है, भोग करने की प्रवृत्ति है, वो क्या है? धर्म से दूर हो गई है। भोग में भी धर्म अगर होगा तो जैसे हम सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान को केंद्र में रखेंगे तो भोग भी कैसा होगा? भगवान का प्रसाद होता है। तो भोग नहीं होगा, इंद्रिय भोग नहीं कहलाएगा। और इस प्रकार से अंत में आता है मोक्ष। मोक्ष यानी इन सब के करते हुए हमको ये भी पता होना चाहिए कि अभी हमको आगे कहाँ जाना है। लोग क्या करते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में कोई सोचता ही नहीं। चार बताए गए ना पुरुषार्थ, तो चारों में से ये चौथा भी होना चाहिए। चौथे के बारे में कोई नहीं सोचता। ये दुर्भाग्य है इस समाज का, और कोई बताता भी नहीं है। कोई बताता इसलिए नहीं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि मैं केन्या गया था और स्त्रियों के बारे में धर्म बता रहा था कि स्त्रियों का धर्म कैसा होना चाहिए। बहुत पहले मैं कथा सुन रहा था महाराज, तो स्त्रियों के धर्म के बारे में महाराज को बहुत बताया, उन्होंने बहुत इसके ऊपर बताया कि एक स्त्री को कैसा कर्तव्य होना चाहिए, पति की कैसी सेवा करनी चाहिए, घर के बच्चों का देखभाल कैसे करना चाहिए, घर गृहस्थी कैसे संभालना चाहिए। तो वहाँ पर जितनी स्त्रियाँ थी वो ज़्यादातर इंडियन थी। वो सब कथा होने के बाद आई और महाराज के पास आकर उनका हाथ जोड़ने लगी। बोले महाराज हमको आज तक किसी ने नहीं बताया ये सब, और आज से हम आपके सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि इसमें से हम सारे वचनों का पालन करेंगे। तो कभी कभी क्या है, हमारे समाज में धर्म, अर्थ और काम ये तीन को बताते हैं, लेकिन मोक्ष के बारे में नहीं बताते। तो मोक्ष यही है, भागवत धर्म होना चाहिए हमारे जीवन में भागवत धर्म होना चाहिए। और भागवत धर्म यही है कि जो भी हमारे जीवन में भगवान ने हमको सब कुछ दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। जो कुछ भी है अंत में किसका है? भगवान का है। भगवान हमको देते हैं, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो भगवान क्या करते हैं? फिर से वापस ले लेते हैं। सब कुछ दिया, सबको दिया, लेकिन अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो भगवान वापस ले लेते। बोले तुमको दिया, तुम इसका गलत उपयोग कर रहे हो। जैसे अभी क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए, अभी मैं किसी बच्चे को अच्छा गिफ्ट में पेन दे दिया, बहुत महंगी पेन है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? उसको दीवार पे रगड़ रहा है। तो क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। बोले अरे इतना महंगा पेन तुम खराब कर रहे हो। तो वैसे ही भगवान करते हैं। भगवान सबको जो उसकी इच्छा है सब पूरी करते हैं, मौका सबको देते हैं,
लेकिन भगवान ये भी देखते हैं कि ये कितना सेवा में लगा रहा है मेरे। अगर उसको वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो भगवान वापस क्या करेंगे, एक एक करके सब चीज़